पश्चिमी देशों ने रूस को नकारा तो रूस ने एक अनोखा तरीका निकाल लिया। रूस ने अपने गैस और तेल की सप्लाई वेस्ट को छोड़कर बाकी जगहों पर करना शुरू कर दिया, व्यापार भी बढ़ा दिया बाकी देशों के साथ। और अब इसी कड़ी में रूस और चीन के बीच एक नए पुल की शुरुआत हुई है। ये ब्रिज है और कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है वो दोनों ही देशों के बीच संबंध को बढ़ाएगा। साथ ही जो ब्रिज है वो सुदूर पूर्व इलाके में बना एक नया सीमा पार पुल है जिसे खोलने का फैसला लिया गया है। इससे दोनों देशों को उम्मीद है कि पुल खुलने से व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे लगातार हमले के बीच पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। इस प्रतिबंध का सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रूस को उम्मीद है कि इस पुल के खुलने से उसके देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो है वो वापस से पटरी पर आएगी, थोड़ा सहारा मिलेगा। आपको बता दें कि पुल जो है वो रूसी शहर ब्लागोवेंचेंस्क के अमूर नदी को पार करते हुए चीनी शहर हिनहे को जोड़ने वाला है। इस क्षेत्र को चीन में हेलोंगजियांग भी कहते हैं। ये पुल सिर्फ 1 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत 19 बिलियन रूबल है, यानी $342 मिलियन है। जब इस पुल का इनॉग्रेशन हुआ तो तस्वीरें जो थी वो अद्भुत थी। उद्घाटन की शुरुआत आतिशबाजी के प्रदर्शन के बीच दोनों देशों की ओर से मालवाहक ट्रकों ने 2 लेन के पुल को पार किया। पुल पर दोनों देशों के झंडे लगाए गए थे। उद्घाटन समारोह के वीडियोज फुटेज को जारी दिखाया गया। तो रूसी अधिकारियों ने कहा है कि इस पुल निर्माण की वजह से चीन और रूस के रिश्ते और मजबूत होने की उम्मीद है। क्रेमलिन के प्रतिनिधि जो हैं यूरी टुटनेव ने कहा है कि आज की विभाजित दुनिया में रूस और चीन के बीच ब्लागोवेंचेंस्क हेहे पुल का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है। चीन के उप प्रधानमंत्री हु चुनहुआ ने उद्घाटन के मौके पर कहा कि चीन सभी क्षेत्रों में रूस के साथ व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना चाहता है। रूस के परिवहन मंत्री विटाली सेवलीव ने कहा कि पुल द्विपक्षीय वार्षिक व्यापार को 10 लाख टन से अधिक माल के लिए बढ़ावा देने में मदद करेगा। आपको बता दें कि पुल 2016 में निर्माणाधीन था और मई 2020 में पूरा हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसके उद्घाटन में देरी हो रही थी। लेकिन जैसे ही पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, इस पुल का शुरू होना बहुत जरूरी हो गया था। आपको बता दें कि पुल को जो पार करने वाले वाहन हैं उनको 8700 रूबल का टोल देना है, यानी $150 का। और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में टोल शुल्क को जो है घटा दिया जाएगा, क्योंकि टोल शुल्क निर्माण की लागत को ऑफसेट करना शुरू कर देता है। रूस ने अप्रैल में कहा था कि दोनों देशों के बीच व्यापार 2024 तक $200 अरब तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि चीन रूसी प्राकृतिक संसाधनों और कृषि उत्पादों का एक प्रमुख खरीदार है। साथ ही साथ चीन ने यूक्रेन में रूस के सैन्य कार्रवाई की निंदा करने से साफ इनकार कर दिया था और रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना भी की थी। आपको बता दें कि रूस और चीन जो है वो 4250 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ऐसे में इन दोनों देशों के बीच बना यह पुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्यापार के लिहाज से। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच 1980 के दशक के आखिरी से रिश्ते ठीक होने के बाद आपसी व्यापार भी आने वाले समय में और बढ़ेगा, क्योंकि बीते कुछ समय से व्यापार लगातार दोनों देशों के बीच जो है वो ठीक चल रहा था।